अमेरिका रात के अंधेरे में अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे आखिर में अमेरिकी सेना के जनरल क्रिस डोनाह्यू एक अमेरिकी विमान में सवार हुए और ये रात के अंधेरे में काबुल छोड़ते हुए अमेरिकी सेना के जनरल की आखिरी तस्वीर है। आखिरी सैनिक हैं जो अफगानिस्तान से जा रहे हैं अमेरिका के। लेकिन वर्ष 1989 में हम आपको लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में। 1989 में जब सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान छोड़ा था, तब उनके सामने तालिबान नहीं बल्कि मुजाहिदीन थे, क्योंकि तब इन्हें मुजाहिदीन कहा जाता था और मुजाहिदीनों का एक ही गुट आगे चलकर तालिबान बना। उन्हीं मुजाहिदीनों का एक गुट जो है वो ये तालिबान है। लेकिन सोवियत संघ की सेना रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से नहीं भागी थी। तब सोवियत संघ की सेना के जनरल गोर्मोव अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी सोवियत सैनिक थे। आज हम उनकी तस्वीर भी आपके लिए निकाल लाए हैं और जब वो और उनके सैनिक अफगानिस्तान से जा रहे थे, तब उन्हें फूलों के गुलदस्ते देकर विदा किया गया था। तस्वीरें आप देखिए, जबकि ये 1989 की तस्वीर है। 15 फरवरी 1989 जब सोवियत संघ के सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर वापस अपने देश पहुंचे थे, तब उनका कैसा स्वागत हुआ था। ये दो तस्वीरें हैं जो आपको इतिहास की दो बड़ी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं और दुनिया की जो दो सबसे बड़ी महाशक्ति हैं, सबसे बड़ी सेनाएं हैं, वो अफगानिस्तान में रह चुकी हैं। 1989 तक सोवियत संघ की सेना यहां पर थी, उसे भी वापस लौटना पड़ा क्योंकि वो मुजाहिदीन को हरा नहीं पाई थी। और उसके बाद अब 2021 में अमेरिकी सेना है जो अब वापस उसे भी भागना पड़ा। लेकिन और भी कई फर्क हैं। एक फर्क तो यह है कि दोनों जिस तरह से गए, जिस तरह से उन्होंने विड्रॉ किया, उसमें बहुत फर्क था। सोवियत संघ की सेनाएं एक अलग तरीके से गई थी और अमेरिकी की सेना तो ऐसा समझिए कि रातों रात भाग गई। जबकि इस बार जब अमेरिकी काबुल से गए तो तालिबान ने हवा में गोलियां चलाकर इसका जश्न मनाया। 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 15 फरवरी की डेडलाइन तय की थी, जबकि इस बार अमेरिका के सामने तालिबान ने 31 अगस्त की डेडलाइन रखी थी। दोनों सेनाओं की वापसी में एक बड़ा फर्क यह है कि सोवियत संघ जब अफगानिस्तान से गया, तब अफगानिस्तान में वो एक लोकतांत्रिक सरकार बनवा कर गया। तब अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार थी और उसके राष्ट्रपति थे मोहम्मद नजीबुल्लाह। मोहम्मद नजीबुल्लाह वही हैं जिन्हें आगे चलकर 90 के दशक में इसी तालिबान ने सड़क पर, चौराहे पर एक लैंप पोस्ट से लटकाकर मार डाला था। उनकी लाश जो है वो कई घंटों तक लैंप पोस्ट पर लटकी रही और ये वही तालिबान है जिन्होंने उस समय के राष्ट्रपति को पकड़ा, उनकी निर्मम हत्या की और उनकी जो डेड बॉडी थी, उनके शव को लैंप पोस्ट पर लटका दिया। उस समय मोहम्मद नजीबुल्लाह भारत आना चाहते थे और उनकी पूरी योजना थी कि वो भागकर भारत आ जाएं। अपने परिवार को उन्होंने पहले ही भारत भेज दिया था, लेकिन वो तालिबान से बच नहीं पाए। इसलिए समय का जो चक्र है ये ऐसे ही घूमता रहता है। जबकि इस बार अफगानिस्तान में कोई लोकतांत्रिक सरकार है ही नहीं। जो सरकार थी वो भाग गई, जो सेना थी उसने हथियार डाल दिए। सिर्फ तालिबान के रूप में सरकार बनाने के दावेदार इस वक्त बचे हैं। यानी अमेरिका ने इस बात को भी इंश्योर नहीं किया कि जब वो जाए तो यहां कोई अच्छी लोकतांत्रिक सरकार बने। लेकिन जिस तरह आज तालिबानियों ने अमेरिकी सैनिकों की वर्दियां पहन रखी हैं, उसी तरह सोवियत संघ के जाने के बाद तालिबानियों ने, या कह लीजिए कि उस वक्त के मुजाहिदीनों ने सोवियत सैनिकों की वर्दियां तब पहन ली थी। आज दो तस्वीरें हम आपको और दिखाते हैं। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक करके यही अफगानिस्तान के कांधार में ले जाया गया था, तब तालिबान ही इसके पीछे थे और तालिबान ही उस समय कांधार हवाई अड्डे पर सक्रिय थे, उन्हीं के कब्जे में था। और तब तालिबानियों ने इस विमान को घेर कर रखा हुआ था और उस समय भी तालिबान ने सोवियत सैनिकों द्वारा छोड़ी गई उनकी वर्दियां पहन रखी थीं, उनके बूट पहने हुए थे। और आज अमेरिकी सैनिकों की वर्दियां पहनकर तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर अपना कब्जा कर रखा है। यानी ये वो लोग हैं आज से 20 साल पहले सोवियत सेना के छोड़े हुए कपड़े पहन रहे थे और आज 20 साल बाद अमेरिकी सेना के छोड़े हुए कपड़े पहन रहे हैं। 20 साल पहले अमेरिकी सोवियत संघ की सेना के छोड़े हुए हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, आज अमेरिका के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.